नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जैसा कि आपको पता है, अभी एमपी टेट का पेपर लीक होने की वजह से और एमपी पुलिस के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के कारण छात्र छात्राएं काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। और इस बात को लेकर और इसी बात का प्रदर्शन उन्होंने 28 मार्च को भोपाल में किया था। क्या क्या बातें निकल कर सामने आई हैं, वो कौन कौन सी मांगे हैं जो छात्र छात्राएं अब पीईबी से कर रहे हैं, और पीईबी का इन मांगों पर क्या क्या जवाब है देखते हैं। तो देखिए, भोपाल में व्यापम दफ्तर का घेराव। कैंडिडेट्स ने पूछा कि मैं 76 नंबर लाकर नॉट क्वालिफाइड और मेरा दोस्त 64 नंबर पर क्वालिफाइड कैसे। आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच हो और एमपी टेट भी रद्द किया जाए, ये छात्रों का कहना है। तो व्यापम का नाम बदलकर जो कि अब पीईबी जरूर हो चुका है, लेकिन घोटालों के आरोपों को लेकर यह एक बार फिर से चर्चा में है। हाल ही में एमपी टेट और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को व्यापम घोटाला पार्ट 3 बताया जा रहा है, और इन दोनों परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों ने सोमवार को पीईबी दफ्तर का घेराव करके नारेबाजी की। कैंडिडेट्स ने पूछा कि 76 नंबर लाकर भी मैं नॉट क्वालिफाइड और मेरा दोस्त जो 64 नंबर लाता है वह कैसे क्वालिफाइड हो गया है। आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच होनी चाहिए। और देखिए, इंदौर, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, रीवा समेत 12 से अधिक जिलों में उम्मीदवारों ने एमपी टेट को रद्द करने की मांग की है और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की भी जांच करने की मांग की है। कई उम्मीदवार तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए थे, और उम्मीदवारों ने यह आरोप लगाए हैं कि मामला सामने आने के बाद पीईबी के जो जिम्मेदार अधिकारी थे डॉक्टर DK अग्रवाल, वो सोमवार से छुट्टी पर चले गए हैं, और उनकी मुलाकात पीईबी के जो इंचार्ज डायरेक्टर थी हेमलता जी, उनसे कराई गई, और उनके द्वारा छात्रों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। फिर छात्रों का कहना है कि एक ही कैटेगरी में अलग अलग रिजल्ट कैसे। जैसे कि भोपाल में रहने वाले धर्मेंद्र ने बताया है कि उन्हें पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में 76 यानी कि 76 अंक मिले थे। यह देखकर उन्होंने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी। लाल परेड मैदान में सुबह शाम इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे वो। यह बड़ा घोटाला है कि 76 नंबर लाकर भी वो नॉट क्वालिफाइड है, और जबकि उनका दोस्त 64 नंबर लेकर भी क्वालिफाइड है, और वो दोनों ही लड़के ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में, क्योंकि 76 नंबर और 64 नंबर इन दोनों के बीच काफ़ी अंतर है, तो इतना वेरिएशन तो नॉर्मलाइजेशन में नहीं हो सकता। फिर देखिए, 92 नंबर लाकर भी नॉट क्वालिफाइड एक विद्यार्थी। भोपाल के नजीराबाद से 2 किलोमीटर अंदर गांव में रहने वाली सोना मालविया ने यह आरोप लगाया है कि वो 92 नंबर लाकर भी नॉट क्वालिफाइड हैं। 92 नंबर देखकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने, और फीस भी भरी, लेकिन रिजल्ट आया तो मुझे नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। कट ऑफ कहीं बताया नहीं गया। सुभी गुप्ता ने यह बताया है कि उनके सामान्य श्रेणी में 76 नंबर आए थे और मुझे नॉट क्वालिफाइड घोषित कर दिया। हम यह पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर हमें नॉट क्वालिफाइड किया गया है। नहीं तो कट ऑफ के नंबर बताएं, नहीं किस कैटेगरी में कितनों को चयनित किया गया ये बताया गया। तो उधर पीईबी ने जांच कराए जाने की बात कही है। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में पीईबी के इंचार्ज एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर हेमलता जी ने कहा है कि अभी लिखित में कोई शिकायत नहीं मिली है। कुछ उम्मीदवारों ने मौखिक शिकायत की है। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो पूरे मामले की जांच की जाएगी। मांगे नहीं मानने पर उग्र प्रदर्शन हो सकता है। तो पीईबी के बाहर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों ने कहा है कि यह तो केवल शुरुआत है। अगर कोई हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जगह से उम्मीदवार भोपाल में आकर पीईबी के बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं पीईबी को लेकर। देखिए, यहाँ पर एमपी टेट कैंडिडेट का एक बड़ा आरोप है। उसने बताया है कि मार्क्स बढ़ाने के लिए फ़ोन करके 5 लाख कॉलर ने कहा कि रिजल्ट के बाद 5 लाख रुपए लगेंगे। पहले तो उसने 5 लाख रुपए मांगे हैं, और रिजल्ट आने के बाद 5 लाख रुपए और लगेंगे। इसके पास एक कॉल आया है। तो व्यापम यानी कि पीईबी परीक्षा को लेकर फिर से सुर्खियों में है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक मामले सामने आने के बाद व्यापम बड़े घोटाले के आरोप लग रहे हैं। इसे व्यापम घोटाला 3 बताया जा रहा है। इसी बीच कैंडिडेट सौरभ विश्वकर्मा ने कहा है कि उसका आरोप है कि मार्क्स बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया था। सौरभ की तरह कुछ और भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने यह बात बताई है और इसे लेकर उम्मीदवारों ने आरटीआई भी लगाई है और सोमवार को प्रदेश भर में उम्मीदवारों ने व्यापम ऑफिस के सामने जाकर प्रदर्शन किया था और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर गए थे। वहाँ उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है और इस मामले पर आपकी क्या सलाह है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए इनका कहना क्या है। तो इनका कहना है कि मेरा जो एमपी टेट का पेपर था वो 10 मार्च को हुआ था। मेरे 108 नंबर आए थे। आंसर शीट के लिए 25 मार्च का इंतजार कर रहा था ताकि परीक्षा में गलत उत्तर पर ऑब्जेक्शन लाया जा सके। इसी दिन पता चला कि पेपर लीक हो गया। किसने क्या किया यह तो पता नहीं, लेकिन एक उम्मीदवार ने मोबाइल फोन पर पेपर का स्क्रीनशॉट शेयर किया इनके साथ। इसमें सभी वही प्रश्न थे जो कि वह पेपर देके आए थे और 25 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी और अंग्रेजी के सभी प्रश्न वही थे जो कि स्क्रीनशॉट में थे। मेरे पास भी एक कॉल आया, उसने पूछा कि परीक्षा दी थी। मैंने कहा हाँ, तो मैंने बताया कि मेरे 108 नंबर आए हैं। उसने कहा कि मार्क्स बढ़ाना है तो 5 लाख रुपए अभी दे दो, रिजल्ट जब आएगा उसके बाद 5 लाख रुपए और देना। यह पीईबी में हो रहा है, इसका सीबीआई से जांच होना चाहिए। लंबे समय बाद भर्ती हो रही है, उसमें भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। ऐसे में युवाओं का भविष्य क्या होगा। तो बस मेरा पीईबी से यही निवेदन है कि तरस कीजिए उन बेचारे छात्रों पर जो घर से दूर रहकर कड़ी मेहनत करके एग्जाम निकाल पा रहे हैं, एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाता है। तो कम से कम ऐसे मेहनत करने वाले छात्रों के साथ तो गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।